कौन है जो श्रेष्ठ है, जयी है, पराक्रमी है, नरवीर है, नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है, मैं किसका स्मरण करूं, मैं किसके शरणापन्न रहूं? बताते हैं नारद, क्योंकि नारद गुरु हैं, रास्ता गुरु देता है। जितने पुराण हैं नारद के बिना नहीं सरकते, जितनी कथा है उनका मूल नारद है। नारद नारायण का मन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो दुतिमान रतिमान वृषि बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिर्भर विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनौ धर्मज्ञ संत संधस्य प्रजानां च हितैरतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश समाधिमान। संपूर्ण श्रेष्ठताएं जहां हैं वो है राम। रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसा राम शब्द देकर नारद जी विदा हो गए। तमसा नदी के किनारे अपने शिष्य भारद्वाज से कहा आओ स्नान करते हैं। और हमारी संस्कृति में स्नान की भी बड़ी महिमा है। स्नान, ध्यान, दान एक मंत्र स्नान है, एक भाव स्नान है, पर स्नान की बड़ी महिमा। अलग अलग नदियों के अलग अलग जल का अलग अलग प्रभाव। इस धरती पर सबसे पहले श्लोक कैसे पैदा हुआ? मंत्र तो अयोनिज है, अजन्मा है, ईश्वरीय आदेश है। पर आपने श्लोक शब्द सुना ना? श्लोक, ये जो मैं पढ़ रहा हूं सारे श्लोक हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। गीता में सारे श्लोक हैं, रामायण में कुछ श्लोक हैं, बाकी चौपाइयाँ हैं, छंद है, दोहा है, सोरठा है, जो आप सुनेंगे इन 7 दिनों में। कुछ तो आप चौपाइयाँ सुनेंगे, सोरठा छंद सुनेंगे, मंत्र भी सुनेंगे, पर अधिक से अधिक चौपाइयाँ, पर आप श्लोक भी सुनेंगे। तो जिसके मुंह से सबसे पहले कुछ निकला वो श्लोक बन गया। भगवान स्वयं श्लोक बनकर जिह्वा पर आए। और उस काल में जब एक शिकारी ने क्रॉंच पंछी पर बाण चलाया, मादा रोने लगी, विलाप करने लगी। उस जोड़े में से एक बिछड़ गया। लथपथ खून से व्याकुल उस पंछी के हृदय में धसे हुए बाण को देखकर वाल्मीकि के भीतर अत्यंत करुणा जगी। वो भागे उसकी रक्षा करने के लिए, और वो चित्कार कर रही थी, मादा पंछी। यहां से श्लोक का जन्म होता है। मान साथ प्रतिष्ठां तुम गमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेक मवद मोहितम। अरे निषाद, मैं शास्त्र का आदर करने के लिए जस का तस पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो निर्मम पूर्वक हत्या की है और दूसरे के प्राण भी जा रहे हैं। इस पीड़ा से व्याकुल होकर मैं तुझे श्राप देता हूं। ये देखकर ब्रह्मा जी हर्षित हो रहे थे कि कोई नई चीज निकली है मुंह से। और ब्रह्मा ने उन्हें आदेशित किया कि अब आपके मुंह से श्लोक निकला है पीड़ा में, रामायण आरंभ कीजिए। मानसाद, उनके मुंह से यह शब्द पहले निकला जो रामायण का आधार बना।
जो इतना भी कोमल है, जो पंछियों की भी पीड़ा जानता है, पत्तों की भी पीड़ा जानता है, जो पत्र के टूटने पर उसके बिंदु से व्याकुल हो गए। मैं कोई अपनी महिमा का गायन नहीं कर रहा, आप इसको अतिरेक मत समझना। सच मानिए, मैंने फूल कभी नहीं तोड़े, मुझे याद नहीं कि मैंने फूल तोड़े, मैंने पत्ते नहीं तोड़े, कभी नहीं। कोई फूल तोड़े मुझे अच्छा नहीं लगता, वो तभी तोड़े जाए जब उनकी आवश्यकता हो। वो औषधि है, वो शोभा के लिए, वो सज्जा के लिए, वो प्रकृति का अनुराग है, उनको जीवित रहने का अधिकार है, उनके अपना एक जीवन का ढंग है। और जो बहुत तमोगुणी प्रकृति के लोग हैं, रजोगुणी प्रकृति के लोग हैं, वो उस प्रकार के काम करते हैं। और माँ जड़ और शठ आपने अगर कोई देखना हो तो अकारणे फूल तोड़कर जो सूंघकर फेंक देते हैं, लेकिन ये महातमोगुणी आदमी हैं। अकारणे फूल आप तोड़ें और सूंघकर फेंक दें। पुष्पर वसति लक्ष्मी, हमारे यहां तक लिखा है, हमारे यहां तक लिखा है शास्त्र में कि लक्ष्मी का अगर आरंभ में कहीं वास है तो पुष्प में है। इसलिए अकारण वनस्पति को न तोड़े, पुष्पों को न तोड़े, पत्रों को कभी नहीं, उनमें उसका वास है। भगवान कहते हैं मेरा वास वहां है, पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या प्रेच्छति, मैं वहीं रहता हूं, उसका सदुपयोग करना सीखिए।